पुष्पा 2 का ओपनिंग जापान सीन का क्या मतलब है और ट्रेलर से कई सारे शॉट्स मूवी में क्यों नहीं थे और पुष्पा 2 के एंडिंग में जिसने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया उसका क्या कनेक्शन है प्रताप रेड्डी से, इन सारे सवालों के जवाब चलिए जानते हैं। तो जापान का ओपनिंग सीन के दो पॉसिबिलिटीज सामने आते हैं। सबसे पहले ये है कि ये जापान का पूरा सीक्वेंस पार्ट 2 के लिए ही शूट किया गया था, लेकिन रन टाइम के एडिटिंग एंड हीरो एंट्री की वजह से इसको काफी ज्यादा कट शॉट किया गया और इस स्टोरी लाइन को छोड़ दिया गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये सीन पुष्पा 3 द रैम्पेज का एक ग्लिम्स है और पुष्पा 3 में जापान स्टोरी लाइन को पूरी तरीके से दिखाया जाएगा, क्योंकि ट्रेलर में हमने ऐसे कई सारे शॉट्स देखे हैं जो कि इस जापान सीन से जुड़े हुए थे। जैसे कि ये जापान के रेस्टोरेंट वाला सीन जहां पर एक आदमी पुष्पा को एक फटी हुई नोट देता है और ये सेम नोट या फिर इसका दूसरा हिस्सा हम पुष्पा के पास देखते हैं पुष्पा 2 के ओपनिंग सीन में। और ये शिप के एंकर वाला सीन जब पुष्पा को गोली लगती है ना और वो पानी में गिर जाता है, वो उसके बाद का सीन है। और ये भी रिपोर्ट्स थे कि सुकुमार ने एक बड़ा अंडर वाटर सीक्वेंस शूट किया था, तो चांसेस ये है कि इस जापान के स्टोरी लाइन को वो पुष्पा 3 में एक्सप्लोर कर सकते हैं। और एक और डिटेल ये भी है कि पुष्पा पार्ट 1 के ओपनिंग सीन में हमको ये बताया गया था कि इस कहानी की शुरुआत जापान में नहीं बल्कि इसका असली क्लाइमैक्स जापान में है। तो जापान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है पुष्पा 3 में। और ओपनिंग सीन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पुष्पा ने कोई फैंसी कपड़े नहीं पहने हुए हैं और उसने अपने दिहाड़ी वाले ही कपड़े पहने हुए हैं जो कि उसने पार्ट 1 में पहने थे। नेक्स्ट बात आती है कि वेयर इज पुष्पा नाम से एक टीजर आया था जहां पर पुष्पा जेल से भाग गया था और पुलिस ने उसके ऊपर 8 गोलियां चलाई थी और उनको पुष्पा के कपड़े मिले थे, लेकिन पुष्पा जिंदा बच गया था। तो जो शर्ट पुलिस को मिला था वो सेम शर्ट हमने पुष्पा के ट्रेलर में इस शॉट में देखा था। और पॉसिबिलिटी ये है कि प्रताप रेड्डी ने अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करेगा पुष्पा को पकड़वाने के लिए पार्ट 3 में, लेकिन पुष्पा बचकर निकल जाएगा और ये वेयर इज पुष्पा वाला सीक्वेंस हमको पार्ट 3 में देखने मिलेगा। और बाकी ऐसे कई सारे शॉट्स है जो कि ट्रेलर में थे लेकिन मूवी में नहीं, जैसे कि शेखावत के नदी में नहाने वाला सीन, जॉली रेड्डी ने किसी के ऊपर तो गन तानी है ये वाला सीन, और ये शिपिंग पोर्ट पे एक गाड़ी के एक्सीडेंट वाला सीन, ये सारे पार्ट 3 का पार्ट हो सकते हैं या फिर पार्ट 2 के लिए ही इनको शूट किया गया था लेकिन एडिट में उसको निकाल दिया गया। तो अब सवाल आता है कि क्लाइमैक्स में किसने वो बॉम्ब ब्लास्ट करवाया, तो वो शेखावत हो सकता है या फिर विजय देवरकोंडा या फिर कोई और नया विलन जो कि प्रताप रेड्डी को जानता है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये नया विलन प्रताप रेड्डी का तीसरा भाई हो सकता है। पुष्पा 2 में हमको बताया गया था कि प्रताप रेड्डी और उसका भाई कोल माइंस में काम करते थे और वहां से वो एक मिनिस्टर बना है। तो हाई चांसेस है कि प्रताप रेड्डी कोल माइनिंग माफिया का मेंबर है और उसका एक अलग सिंडिकेट चल रहा है अपने बाकी दोनों भाइयों के साथ। और फिर वो नया विलन एक पार्टनर भी हो सकता है और पास्ट में वो भी सेम माइंस में काम करता था जिसमें प्रताप रेड्डी था और वो माइंस में एक बॉम्ब एक्सपर्ट था जो कि माइंस में ब्लास्ट करता था बड़े बड़े चट्टानों की, और उसकी वजह से उसका एक हाथ जला हुआ है और इसलिए वो पुष्पा से बदला लेने के लिए बॉम्ब का ही सहारा लेता है क्योंकि वो उसमें ही एक्सपर्ट है। या फिर शेखावत गोडाउन की आग में बच गया था और उसने ही ये ब्लास्ट करवाया हो, ये भी हो सकता है। और सीएम सिद्धप्पा ने ये बोला था पुष्पा को कि प्रताप रेड्डी एक खतरनाक इंसान है और इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। तो प्रताप रेड्डी का पास्ट भी भयानक होगा जो कि हमको पार्ट 3 में हमको दिखाया जाएगा। तो आपकी क्या थ्योरीज है पुष्पा 2 की एंडिंग एंड पुष्पा 3 द रैम्पेज की स्टोरी के बारे में, हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। और यहाँ पे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।